ना कोई दिक्कत 20 मिनट लेट हो जाएगा तो कितना भीड़ है। अरे बाबा हाँ का है देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है। आप जब उनका ईडी छापा मार रहे थे तो पटना में भी वो पाए गए थे, यानी पटना में भी उनका घर है, बैरमा में भी घर है, न जाने और कहाँ कहाँ घर होगा। यहाँ एक व्यक्ति के पास एक संतोषजनक झोपड़ी नहीं है और उनका दो राज्य में घर है, तो ये किसी से छुपा नहीं है कि करोड़ों की कमाई उनके पास कहाँ से जाती है और किस रास्ते से जाती है। गोमिया में बहुत सारे कैंडिडेट का नाम आ रहा था, क्या कारण है कि आपने पूजा महतो? देखिए, नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट आ रहा था, अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा गोमिया हमारी राज्य स्तरीय सीट है। 81 विधानसभा में डुमरी, गोमिया, बैरमो, टुंडी, मांडू, रामगढ़, ये हमारी राज्य स्तर में चर्चित सीटें हैं और उन सीटों पर मैं उन्हीं चेहरों के साथ जाऊंगा जो राज्य स्तर में चर्चा का विषय है, जिनको राज्य जानता हो। बैरमो कोयलांचल में आउटसोर्सिंग कितने सीट पर जीत का दावा है सर? देखिए, अगर आप ये सवाल किसी भी पार्टी के लीडर से पूछेंगे तो वो बहुमत की बात करेंगे। मैं भी बहुमत पर विश्वास करता हूं और मुझे विश्वास है बहुमत की सीटों के साथ हम लोग सदन में जाएंगे। आउटसोर्सिंग कंपनियों में प्राइवेट मजदूरों की शोषण की बातें आती रहती है। देखिए, आपके सवाल का उत्तर ही जयराम महतो है। उस शोषण के प्रतिकार के रूप में ही मेरा राजनीति में उदय हुआ है, नहीं तो बिना पाँव में चप्पल नहीं, एक टी शर्ट, एक साधारण ट्राउजर में आज राज्य को हिलाने वाला शख्स जयराम महतो बना है। तो रीज़न ही है कि आज उन शोषितों की आवाज़ बनकर ही मैं आया हूँ। विस्थापित का मामला हो, कोयलांचल का मामला हो या उद्योगों में जमीन अधिग्रहण का मामला हो, मैं उन्हीं की आवाज़ बनकर आया हूँ। और बैरमो मेरे आने का उद्देश्य, चूँकि बैरमो मुझे यहाँ की आबो हवा ने बुला कर लाया है। मैं गोमिया और मांडू के लिए रुख कर रहा था, उन दोनों सीटों पर मैंने तैयारी भी जोरदार की थी, विशेषकर मांडू में, लेकिन बैरमो मेरे आने का रीज़न ही यही है कि यहाँ मुझे सामाजिक न्याय को स्थापित करना है। यहाँ जो लोग प्रत्याशी बने हैं, जो दो महत्वपूर्ण चेहरे, वह बिल्कुल सामाजिक न्याय के विपरीत हैं, वह समाजवाद के विपरीत हैं, वह केवल और केवल व्यक्तिवाद और अपने परिवारवाद की राजनीति करते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। आने वाले झारखंड में अगर विधानसभा सीट अगर आप निकालते हैं तो क्या क्रांति नजर आएगा झारखंड में? देखिए, हमने स्पष्ट कहा है कि सामाजिक न्याय की बात होगी। हर व्यक्ति को ये सच में आभास होगा कि झारखंड लाखों आंदोलनकारियों की शहादत के बाद मिला है, उसे इस राज्य के होने का अनुभूति प्राप्त होगा। प्रत्याशी घोषणा करने के बाद कार्यकर्ताओं में मतभेद नजर आ रहा है। स्वाभाविक है, नई पार्टी है और जो भी प्रत्याशी आवेदन दिए थे सबका अपना अपना एक ग्रुप बना हुआ था, लेकिन मुझे अपनी जनता पे विश्वास है। जिस जनता ने मुझे भारत के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में बिना सिंबल के 8.5 लाख वोट दिया है, उस जनता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर दोनों सीट निकलती है तो किस सीट का चुनाव करें? जी, पहले आपका उत्तर, बैरमो की जनता को मेरा यही संदेश होगा कि आप याद कीजिए 1970-1980 के दशक को, किस प्रकार हमारे पूर्वजों को सताया जाता था, हमारे उत्पीड़न शोषण का सामना करना पड़ता था और किस प्रकार हमने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी। आज बैरमो उसी मुहाने पे आके खड़ा है। जो दो व्यक्ति बड़े चेहरे हैं, बिल्कुल उसी आंदोलन के जो विपरीत लोग थे, उसी विचारधाराओं के लोग हैं। बैरमो से जीतते हैं सर तो पहला काम क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला काम, जो भी लंबित मामले CCL में है, DVC में है, BTPS CTPS में है, उन लंबित मामलों को समाधान किया जाएगा। विस्थापितों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बैरमो कोयलांचल में लंबे अरसे से देखिए, विस्थापन का जहाँ तक मामला है, ये सरकार को एक बेहतर स्पष्ट विस्थापन नीति बनानी होगी और जो जिनका ज़मीन अधिग्रहण होता है उन्हें सुविधा देनी होगी, उन्हें नियोजन की सुविधा देनी होगी, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकंपा के आधार पर नियोजन देनी होगी। चूँकि ज़मीन एक बार खोने के बाद वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो इसलिए मेरा मानना है कि एक बेहतर विस्थापन नीति हो, जिनमें बहुत सटीक कॉलम तैयार हो, जिससे कि जो रैयत जो ज़मीन अपनी देंगे वो ठगे नहीं जाएं। लंबे अरसे से इस तरह की समस्या को लेकर किसको जिम्मेवार? देखिए, इसके लिए जो गवर्नमेंट है, इसके लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये दो मूल रूप से दोषी हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग गांव से जुड़े हुए हैं। क्या लोकसभा का जो परिणाम और इस बार विधानसभा में बेहतर है? जी, सही आपने कहा कि लोकसभा विधानसभा अलग अलग होता है। लोकसभा में जो परिणाम हमें मिला, वहाँ मोदी जी और राहुल गांधी जी फैक्टर थे। उनके दो के अलावा कुछ जनता को दिख नहीं रहा, तो उस भीड़ में हम लोग, मैं अपनी सीट से 3.5 लाख, ओवरऑल 8.5 लाख वोट लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल इस बार त्रिकोणीय, चतुर्कोणीय मुकाबला होगा। विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन जी दिख रहे हैं। जी, आपको जरा महतो भी दिखेंगे। वाह, कितने जीत के प्रति कितने आश्वस्त है सर? जी, हम लोग जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त हैं। इस बार वोट के अंतराल से जीतेंगे? हमें लगता है कि वोट का मार्जिन 10 से 15 हज़ार के बीच, उससे भी ज़्यादा भैया। और झारखंड की जनता दोनों सीट से जीते सर
तो प्राथमिकता कौन सी सीट है? देखिए उस समय हम लोग अपनी एक कमेटी की बैठक बुलाएंगे। दोनों विधानसभा में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको बुलाएंगे और उनके बीच एक चर्चा परिचर्चा होगी। उसके बाद किस सीट को रखना है, किस सीट को छोड़ना है, उस पर डिस्कस करेंगे। आखिरी सवाल सर, अगर जीतते हैं तो बेरमो कोयलांचल में ऐसा कौन सा कार्य कीजिएगा पहले प्राथमिकता? देखिए आपको तो मैंने कह दिया कि जो भी ज़मीन संबंधित मामले हैं, डीवीसी का मामला हो, सीसीएल का मामला हो, बीटीपीएस सीटीपीएस का मामला हो, उन मामलों का निपटार किया जाएगा। और चूंकि बेरमो में कोयलांचल के अलावा हमारे एक भाग आता है जरीडी में ब्लॉक लेवल की समस्याएं हैं। वहाँ जितने भी पदाधिकारी आते हैं उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि आप जो है रेवेन्यू विलेज में जाएँ, उनका दौरा करें, ब्लॉक में किसी प्रकार की धांधली ना हो। तो बेरमो विधानसभा मूलतः कोयलांचल के लिए जाना जाता है, इसीलिए कोयलांचल के कारण जो ज़मीनें गई हैं, जो नियोजन रुका पड़ा है, जो शोषण दमन का दौर देखा है, उसको उस पर विराम लगे। एक आखिरी सवाल बेरमो जिला बनाओ को लेकर के काफ़ी मुखर होकर के ये संघर्ष रहा, आंदोलन भी लोग यहाँ पे किए हुए हैं। आपसे क्या रहेगा कि आने वाले अगर बेरमो के निवासी टाइम ज़्यादा गोमिया विधानसभा में आप बेरमो की रहने वाली हैं, गोमिया में लड़ रही, क्या क्या मुद्दे होंगे गोमिया? देखिए, गोमिया का मुद्दा जो है या पूरे झारखंड का मुद्दा है। पूरा झारखंड का मुद्दा तब होता है, हर एक विधानसभा का जो मुद्दा होता है। जैसे गोमिया का मुद्दा ये है कि यहाँ जो गोमिया निवासी है, जो गोमिया के आदिवासी मूलवासी हैं, और साथ ही जो गोमिया के छात्र हैं, हम लोग एक छात्र से आए हुए, तो गोमिया के जितने भी छात्र हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का वो होगा कि जो पढ़ लिख रहे हैं झारखंड राज्य में, तो झारखंड राज्य में पढ़ लिख के यहाँ जॉब ले सके। क्योंकि सबसे पहले हम लोग शिक्षा पे बात करेंगे, झारखंड की शिक्षा बिकते जा रही है, झारखंड के बच्चे क्या करेंगे। उसके बाद यहाँ का रोजगार का बात होगा। उसके बाद जो गोमिया पहाड़ों से इतनी सुंदर, लुगू पहाड़ हो गया, झुमरा पहाड़ हो गया, गिरा हुआ है, आप यहाँ पर्यटन स्थल बना दे तो लोग यहीं पे रोजगार कर लेंगे, जो पढ़ लिख के नौकरी नहीं कर सकते। उसके बाद गोमिया की जो सड़क है, हम गोमिया ये नहीं कि अभी से चुनाव लड़ रहे तो हम घूम रहे हैं, हम लोग पूरे झारखंड के हर गली कुल्ही जा रहे हैं। गोमिया का सड़क का बहुत गंदा हाल है, तो ये हमारा मुद्दा रहेगा। सब मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा छात्र का मुद्दा रहेगा। जो यहाँ के छात्र के जो भविष्य है वो बेची जा रही है। छात्र और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का रहेगा। छात्र की शिक्षा रोजगार के लिए क्या करना चाह रही हैं गोमिया में, क्या देखिए लाना चाह रही हैं? हम योजना यही लाना चाह रहे हैं कि जितने भी
गोमिया सब हम क्या बोले, जो गोमिया विधानसभा का मुद्दा है वो झारखंड के मुद्दा से रिलेटेड है। हम तो अकेले ये नहीं कर सकते ना कि गोमिया के लोगों के लिए हम जो पेपर लीक हो रहा है वो बस गोमिया के नहीं, पूरे झारखंड को सुधारेंगे। पूरा झारखंड का जो पेपर लीक हो रहा है उसको रोकेंगे तो गोमिया के बच्चों का, उसमें तो गोमिया के बच्चे भी फाइट कर रहे हैं, वो भी फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ जब रुकता है तो गोमिया के बच्चे का जो भविष्य है जो बिक रहा है वहाँ बिकना बंद हुआ तो इनका रोजगार इनके राज्य में ही इनको नौकरी लगेगा, सरकारी नौकरी लगेगा। यही हमारा पार्टी की तरफ से आपके अमरेश कुमार महतो जो जिला अध्यक्ष है उनको कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन 12 घंटे के अंदर में वो कैंडिडेट को बदल दिया गया और आपको बनाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे अध्यक्ष महोदय का निर्णय है, वो जाने और ये सवाल उन्हीं से करें। गोमिया विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, गोमिया का भूगोल जानते हैं बढ़िया से कहाँ तक है? तो ये हमारे सुप्रीमो का आदेश था, जहाँ जहाँ वो अपना कैंडिडेट देते गए वो वहाँ अपने काम में उसी तरह हमारे जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो जी, वो हमको गोमिया विधानसभा में सेवा करने का मौका दिए हैं, तो हम उनके आदेश अनुसार गोमिया विधानसभा के प्रत्याशी बनेंगे। सभी जगह टाइगर फाइटर शूटर ही नाम होता है, कोई जन नायक जैसा वैसा नहीं है क्या? कोई महापुरुष है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, लेकिन सब टाइगर फाइटर शूटर यही टाइटल लगा रहे हैं, क्या बात है? तो देखिए, एक टाइगर जो है, टाइगर की दहाड़ से पूरे जो नेताएं हैं उनकी नींद और कुर्सी हिली हुई है। तो जो पहले के युवा थे जिनकी आवाज़ बस अपने मुंह तक रहती थी, अपने पेट तक रहती थी, उन युवाओं की आवाज़ जो उनके मन में दबा था, ये जयराम महतो पूरे झारखंड में वो लेके उठे और सबके हक अधिकार के लिए लड़ रहे। इसलिए एक कहना कि हमारे लिए जयराम महतो खड़े हुए, इसलिए सबके मुंह में जयराम महतो बसा हुआ। और इस बार झारखंड विधानसभा में जो विधानसभा हो रहे हैं, गोमिया नहीं बाकी हम लोग जहाँ जहाँ कैंडिडेट दिए हुए हम लोग के पार्टी से, वो बदलाव देखने को आपको मिलेगा। पार्टी के जिलाध्यक्ष का टिकट काट के आपको दिया गया है, नाराज तो नहीं है जिलाध्यक्ष? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग के साथ है, वो मेरे जेठा, मेरे वो गार्जियन स्वरूप है, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। 5 बहुत अच्छा, शुभकामना है। हंसवा तो बाहर वाले से पूरा कैमरा में हाथ तो घुस क्या बोलिए, आदत है। हम विधायक बनने नहीं आए हैं। बैरमा में जो गरोरा का एक छत्र राज है, उस राज को खत्म करने आए हैं। बैरमा हम नहीं आए हैं विधायक बनने, हमारा विधायक ना है, बैरमा हम विधायक बनने नहीं लियो। हम डूमरी में तगड़ा ही है, विधायक के रतले तो हम गोमिया मानने से ले लिए। बैरमा में गरोरा के काला साम्राज्य के नाश कर लियो। बैरमा में शोषित वंचित के न्याय दिलवाए हो। आज जितना भी जमीन कोलियरी में गेल हो, यदि ओकर मुआवजा ना मिलल हो तो खड़ा है के दिएबो, चाहे जीएमओ के, एचपीओ के, एचआरओ के, पीओ के, दामोदर नदी के पनिया में ना डूबे देता है। अगर बैरमा जीत गए, साफ साफ सुन ले, अगर बैरमा जीत गए, जितना बीबीसी सीसीएल में कोलियरी में जितना लिस्ट बनाए के रखिया, जितना लिस्ट विस्थापन के बनाए के रखिया, जितना समस्या है विस्थापन के बनाए के रखिया, जितना समस्या हो जमीन अधिग्रहण करे के बनाए के रखिया, उस समस्या के समाधान करे ले दियो। और सोन धोनी के बताए गई हो, यह बोकारो जिला चंदन कियारी के इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में आज से 2 साल पहले बोकारो जिला उस समय के डीसी के पत्नी नौकरी करा फ्री फोकट में। यह बोकारो जिला डीसी यानी जिला के सर्वोच्च पदाधिकारी ओकर बहुत नौकरी कर रहा है। ओकर महीना कितना हले मालूम हो? 1,17,000। हमर तक जानकारी अल कि सरवा जमीन दिले झारखंडियन, जमीन दिले झारखंड के आदमी कंपनी में और नौकरी करा डीसी के बहू। हम एक लाइन कह लिए मैनेजमेंट के कि हमको डीसी की पत्नी का ज्वाइनिंग लेटर एप्लीकेशन नंबर दिखाइए, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे।
विश्वास करो, डीसी अपन बहू के चैम्बर में बुलैला और बुलाए के बोल ये लड़का थोड़ा पागल है। डीसी खुद अपन बहू के बोल ये लड़का थोड़ा पागल है, ये जहां जहां जाएगा मेरा नाम खराब करेगा कि डीसी का बहू नौकरी ले लिया है। ये जहां जहां जाएगा ये नाम खराब करेगा कि डीसी का बहू 13वीं से नौकरी ले लिया है। डीसी खुद अपन बहू के कहला नौकरी छोड़ दीजिए, आज डीसी बहू नौकरी छोड़ देला। अरे बिना पद में, बिना पावर में डीसी के बहू के नौकरी से बाहर करा दिए तो बेरमो के विधायक बनले जीएम पीएम के पूछबो के पूछबो। अरे बिना पावर में डीसी के बहू नौकरी छोड़ दे। मामूल ये पीडीओ सीओ नाई, ये हवलदार दरोगा चपरासी नाई, डीसी डिप्टी कलेक्टर उपायुक्त को बहू नौकरी छोड़ देला। की कह के ये लड़का पागल है, ये जहां जहां जाएगा भाषण में बार बार बोलेगा बोकारो का डीसी अपना पत्नी को 13वीं से नौकरी लगाया है। तो यदि बेरमो से चुन के आए गलियो तो इस बात के गारंटी है जे भी बेरमो के समस्या हो और समाधान करे में कोई कोताही ना, सामने कोई भसलक पदाधिकारी कहे ना वे, अगर ना ओकरा दामोदर नदी में डूब के उठा के दिन लगे, ऐसे भी ठंडा के दिन लगाए। एक बार डूबे उठेबे ना बाप बाप बोलते। तो हम साफ साफ बोल रहे बेरमा मीठा मीठा बोले ना है, वोट देना हो देना है, देना हो ना दे, मीठा मीठा बोल के 70 साल पार भर गए। बेरमो हमें अन्याय के बदला लिया लियो, बेरमो हमें अत्याचार के बदला लिया लियो, बेरमो हमें अपन पूर्वज के जो छल कपट भलाई और हिसाब मांगे लियो। बेरमो हमें मीठा मीठा बोले ना लियो। आप तो जान ले, आज गोटे झारखंड घूर ले, अगर कोई बेईमान अधिकारी हो आज तो पूरा झारखंड घूर ले, यदि कोई बेईमान अधिकारी हो वो एक वो नाम से बाप बाप कर हो, अगर नाम टाइगर जयराम महतो। अरे तो बेरमो लोग, ये तो बेरमो इधर बिशुनगढ़ पार करके बरकट्ठा नाम के एगो ब्लॉक है, ब्लॉक के नाम लगे बरकट्ठा। वहां एगो बुजुर्ग आदमी रिटायर्ड सरकारी मास्टर सीओ के ऑफिस के, सीओ वीडियो बुझा है ना, सीओ के ऑफिस के साइन करवे खलाई, साइन करवे खलाई। सीओ बुढ़वा के 3 दिन घुरेले, सीओ बुढ़वा के 3 दिन घुरेले। चौथा दिन बुढ़वा में बोल रहा है कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस लेने वाला वीडियो सीओ को टेबलवा में आचार संहिता है, तनी आगू ना पट्टा पट्टी में ठीक बात ना सुना। हाँ फिर से सुना, बुढ़े की बोल रहे मालूम हो कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस लेने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबलवा में कि आरती उतारना चाहिए, ना पटक देना चाहिए। विश्वास करा, आधा मिनट में सीओ बुढ़ा के बुलाई और बुलाए के बोल रहे कि बाबा जयराम महतो तो 29-30 साल के छोड़ा है कर, वो यदि ऐसा बात बोला है तो सजा है। जयराम महतो अगर मुहवा से ऐसा बोला है तो सजा है। तो बूढ़ा आदमी ऐसा फटके के बात कहे आंख और कामवा कर दे। विश्वास कर, जे बूढ़ा के 3 दिन घुरवल हल, 3 मिनट में काम भय गए। खाली इतने बोल रहा कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को टेबल में। घूस पावर का नाम है जयराम महतो। न बेरमो में कि सुन लो झारखंडी,
अंतिम बार फिर एक बोलबो कि सुन लो झारखंडी, सुन लो झारखंडी, यदि इस बार बटोगे तो फिर प्रदेश में जाके खटोगे। इस बार बटोगे प्रदेश में जाके खटोगे, और इस बार अगर यूनाइट होके वोट करोगे तो कोलियरी में अपना अधिकार पाओगे, डीओ में अपना अधिकार पाओगे, डीवीसी में अपना अधिकार पाओगे, ट्रांसपोर्ट में अपना अधिकार पाओगे, आउटसोर्सिंग में अपना अधिकार पाओगे, कोयला के कण कण में अपना अधिकार पाओगे। दादा ठीक है, बाकी सब इनके जय झारखंड, जोहार झारखंड। अपन आशीर्वाद दिया, देखा घेचा पिरा लगला है दादा बोलते बोलते। खान सार का सिल्क तोड़ दे से सलार कहते हैं, और बेरमो के लूट रहे लूटखोरों को भगाएंगे उसे टाइगर जयराम कहते हैं। बेरमो का विधायक कैसा हो, गोमिया का विधायक कैसा हो, गोमिया का आगे से हट जाएंगे, गाड़ी के आगे से हट जाएंगे। पूजा